एनटीए, चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो। क्योंकि आप देखिए नीट स्कीम में सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? आपके मन में सवाल होगा कि आखिर नीट के जो एग्जाम करवाए गए, उस नीट एग्जाम में जो फ्रॉड हुआ है, उस नीट एग्जाम में जो धांधली हुआ है, उस धांधली का जिम्मेदार कौन है? उस धांधली का जिम्मेदार कौन है? एनटीए। सबसे पहले आप देखिए कि नीट है क्या। नीट आपका एक एंट्रेंस एग्जाम की तरह है, जिसमें आप नीट का एग्जाम देने के बाद मेडिकल लाइन के विभिन्न क्षेत्रों में अपना पढ़ाई कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन नीट को अभी जो नीट कहा जाता है, ये पहले नीट नहीं कहा जाता था, बल्कि इसको AIPMT कहते थे। AIPMT कहा जाता था। अब देखिए AIPMT से इसे बनाया गया नीट। क्या बनाया गया? नीट। और ये है नीट एग्जाम का, नीट एग्जाम लेने वाला संस्था, जिस संस्था को क्या किया गया? भारतीय संस्था रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1980 के तहत बनाया गया। रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1980 के तहत बनाया गया है। किसको? एनटीए को 2017 में बनाया गया। और इसे नीट एग्जाम की जिम्मेदारी एनटीए को दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका पूरा नाम है नीट का। चलिए नीट ने आखिर एनटीए का, आखिर एनटीए ने क्या क्या है, और जिसके कारण अभी पूरे देश में आप देखिएगा तो बवाल मचा हुआ है। अब पहले नीट का फुल फॉर्म जान लीजिए। एन मतलब नेशनल, नेशनल। ई का मतलब आप देखिए एलिजिबिलिटी। ई का मतलब क्या है? एलिजिबिलिटी। देखिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस टेस्ट होता है, एंट्रेंस। और ये हो गया आपका टेस्ट। ये है आपका नीट का पूरा नाम। इसका है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट ये पहले कहा जाता था, और इसी को अब ये कहते हैं नीट। अब कह रहे हैं, जबकि AIPMT पहले कहा जाता था। यहां तक तो ठीक है। चलिए आखिर नीट एग्जाम में धांधली कैसे हुआ है ये देखिए। अभी इसका देख लीजिए। एनटीए के जो अध्यक्ष हैं वो है प्रदीप कुमार जोशी कहते हैं। तो भैया एनटीए वालों, आपके ऊपर जो पूरा देश थूक रहा है, आप उसी में जाके डूब मरिए। क्योंकि आपसे तो एक एग्जाम सही से करवाया नहीं जा रहा है, और आप खुद की गलती पे पर्दा डाल रहे हैं और सफाई दे रहे हैं। देखिए तो ये प्रदीप कुमार जोशी जी जो है, ये पहले काफी समय पहले यूपीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब देश के सबसे बड़े एग्जाम यूपीएससी को ऑर्गेनाइज करने वाले, जो इतने नॉलेजेबल, इतने योग्य, इतने होशियार, कुशल, अपने काम में बहुत ही माहिर व्यक्ति, एक नीट का एग्जाम सही से नहीं करवा पा रहे हैं। क्या रीजन है? आपको जो इतना तनख्वाह मिलता है, इतने पैसे आप कमाते हैं, जिससे आप अपने घर का, अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण करते हैं, जो एग्जाम वगैरह दिलाते हैं, लेते हैं, तो उससे आपका मन नहीं भरता। ये एनटीए वाले इतना पैसा कमा लिए हैं, लेकिन गरीबों का हक मारना आपका तो आदत बन गया है। जितनी भी एग्जाम हो रही है, आप देखिए उसका कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाए, उसके बाद एग्जाम में सीटिंग हो जाता है। मतलब सीधा सीधा कहना भैया कि आप अगर यही कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले पूरे देश में सभी छात्रों का, उसके माता पिता का संपत्ति का एक लिस्ट बनवा लीजिए। जिसके पास 5 करोड़ से ऊपर का संपत्ति होगा, सरकारी नौकरी वही लेंगे। क्योंकि भैया जिसके पास 5 करोड़ है, वही तो सेटिंग करवा पाएंगे, वही तो धांधली करवा पाएंगे। और गरीब बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, साइड कीजिए, बोलिए आप मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, नहीं होगा। सीधा सीधा जवाब दीजिए ना। आखिर घुमा फिरा के आप गलत कर रहे हैं, और जब आपको बताया जा रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, तो आप उस पर सफाई देकर के अपनी गलती भी नहीं मान रहे, और सफाई भी तो सही दीजिए। चलिए अब देखिए, ये एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 2017 में हुई है, और भारतीय संस्था रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत क्या होता है कि इसका 1980 के रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत किया जाता है। चलिए ये है आपका नीट का फुल फॉर्म। अब देखिए नीट में क्या होता है, सबसे पहले जानिए। इसमें 3 घंटा 20 मिनट का एग्जाम होता है। 3 घंटा 20 मिनट का एग्जाम होता है, जिसमें 200 प्रश्नों को सॉल्व करना, मतलब 200 बहुविकल्पिक प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में एमसीक्यू दिया जाता है, जिसमें बच्चों को कम से कम 180 क्वेश्चन अगर वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन का जो अंक रहता है, 4 अंक मिलता है। इस हिसाब से अगर 180 क्वेश्चन को बनाता है कोई बच्चा, तो उसको मिलता है टोटल 720 अंक। कितना मिलता है? 720 अंक, जो आपको इंडिया में टॉप रैंक 1 पे पहुंचा देगा। चलिए जरा देखते हैं धांधली किस तरह का है। अब इसमें क्या होता है, माइनस मार्किंग होता है। तो माइनस मार्किंग 1 हुआ, 1 प्रश्न गलत होने पे 1 मार्क माइनस होगा। लेकिन अगर आप 180 में से केवल और केवल 179 प्रश्न का उत्तर देते हैं, और एक प्रश्न को आप छोड़ देते हैं, इसको टच भी नहीं करते हैं, तो आपका माइनस होगा 4 नंबर। कितना नंबर माइनस होगा? 4 नंबर। अगर आप एक प्रश्न को बनाते हैं, लेकिन वो प्रश्न गलत बन जाता है, वो प्रश्न क्या होता है? गलत बन जाता है, तो गलती के आधार पे आपका 1 नंबर वो कटा, और गलत टच के इसके लिए 4 नंबर कटा। तो टोटल कितना नंबर कट जाएगा? आपका 5 नंबर कट जाएगा। कितना नंबर कटेगा? 5 नंबर। ये था माइनस मार्किंग का तरीका। चलिए जरा आगे देखते हैं। आगे क्या होता है कि ये जो नीट है, इस नीट एग्जाम का
करवाने का जिम्मेदारी 2018 तक किसके हाथों में था? तो ये था सीबीएसई के हाथों में। किसके हाथों में था? देखिए, नीट एग्जाम का करवाने का जिम्मेदारी 2018 तक सीबीएसई के हाथों में था, सीबीएसई के हाथों में था। और 2019 से एनटीए इस एग्जाम को करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। चलिए आगे क्या दिक्कत है वो बताते हैं। प्रदीप जोशी जी, आप जो इतना बड़ा कांड करके आराम से मस्त अपने घर में बिरयानी खा रहे हैं, अपने घर में मस्त गरम गरम चुस्की लेकर के चाय पी रहे हैं, अब पूरे देश का बच्चा बर्बाद होकर बैठा है, तो जरा इसके बारे में जान ले क्या है ये विषय। देखिए, नीट एग्जाम 2024, यहाँ मैं लिख दूँ इसको भी, आप इसको समझिए। देखिए, नीट एग्जाम 2024 सबसे पहला प्रश्न आप देखिए कि आखिर कहाँ कहाँ गलती किया है एनटीए ने, जिसके कारण आज भुगतना पड़ रहा है। नीट एग्जाम कहाँ गलती किया है? एनटीए ने। सबसे पहला प्रश्न है जिसका जवाब आपको देना होगा। चलिए, नीट एग्जाम जो 5 मई को करवाया गया, 5 मई को हुआ 2024 में, जिसका रिजल्ट आने का तिथि था आपका 14 जून, मई जून, किसमें आना था? जून में। कब आना था? 14। लेकिन आप देखिए, ये रिजल्ट जो 14 जून को आने वाला था, उस रिजल्ट को पहले प्रकाशित कर दिया जाता, वो भी बिना सूचना के, किसी भी तरह की कोई सूचना, कोई नोटिफिकेशन, कोई जानकारी नहीं है। और जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था 4 जून को, उसी दिन न्यूज की धांधली के बीच में, क्योंकि उस दिन पूरे देश के जनता का ध्यान किधर रहेगा? इलेक्शन के रिजल्ट पे। देश में कौन प्रधानमंत्री बन रहे, किसकी सरकार बन रही है, पूरा देश तो उस दिन वो देखने में लगा था। उसी बीच में 4 जून को एनटीए ने नीट का रिजल्ट प्रकाशित कर देता है। अब पहला प्रश्न है कि आखिर जो रिजल्ट 14 जून को आने वाला था, वो 4 जून को बिना सूचना का कैसे दे दिया गया? पहला प्रश्न। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है कि एक ही कॉलेज से, एक संस्था से लगभग, आप देखिए तो 6 बच्चे, लगभग नहीं, करेक्ट, 6 बच्चे टॉप रैंक 1 पे आए हैं। एक ही कॉलेज से टॉप रैंक 1 पे 6 बच्चे कैसे आ गए? और उनके रोल नंबर का आप देखिएगा तो रोल नंबर सीरियल वाइज है, थोड़ा उसका रोल नंबर सीरियल वाइज है। तो ये कैसे संभव हो पाए कि 6 बच्चा एक ही संस्था से आपका टॉप निकल जाए? चलिए बढ़िया है। दूसरा देखिए, तीसरा प्रश्न आपका क्या है? एक ही संस्था से 6 बच्चा टॉप कैसे किया? रिजल्ट 14 जून को आने के बदले 4 जून को कैसे आ गया बिना सूचना का? आगे देखिए, अगला आपका है कि इसमें तीसरे प्रश्न में देखिए सबसे बड़ी बात कि अगर आप 180 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको नंबर कितना मिलना चाहिए? नंबर मिलना चाहिए 720। ठीक है, आपको नंबर कितना मिलेगा? 720। अगर आप 179 नंबर को सॉल्व किए हैं, 179 प्रश्न को सॉल्व किए हैं, उस हिसाब से एक प्रश्न आपका गलत होता है, एक प्रश्न आपका क्या होता है? एक प्रश्न आपका गलत हो गया, तब जाकर के आपको कितना नंबर मिलेगा? तो देखिए 179 के हिसाब से आपको 716 नंबर मिलेगा। लेकिन एक नंबर आपका गलत होने के कारण कट जाएगा, जिसमें आपको 715 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा आपको? 715 नंबर मिलेगा। ठीक है, आपको कितना मिला? 715। देखिए 716 भी संभव है, 716 भी संभव है, 715 भी संभव है, क्योंकि गलत नहीं करेंगे, सीधा प्रश्न छोड़ के आ जाएंगे, हमको नहीं आता भैया, हम उसको छुएंगे ही नहीं, चला है, उसका माइनस मार्किंग तो नहीं कटाना, नहीं कटेगा। लेकिन अगर छू करके आए और गलत छू करके आए हैं, तब आपका क्या होगा? 1 नंबर माइनस कटेगा, 4 नंबर गलत छूने के हिसाब से कट जाएगा। तो आपका 116 संभव है, 115 भी संभव है। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न ये है कि दो बच्चों को 718 नंबर और 719 नंबर, ये कैसे आ गया? अरे भैया, सबसे मेन लोचा यहाँ देखिए कि बच्चों को इस बार 718 नंबर और 719 नंबर भी आया है, जो मैथमेटिकली देखिए तो संभव ही नहीं है। नीट के एग्जाम के जो अंक वितरण है, अंक बांटना है, उस अंक बांटने में 718 और 719 नंबर संभव ही नहीं है। आखिर ये कैसे हो गया? प्रश्न देखिए, जिसका जवाब एनटीए आपको देना है। सबसे पहले देखिए, 14 जून को प्रकाशित होने वाला रिजल्ट 4 जून को प्रकाशित हो रहा है, क्यों हो रहा है? दूसरी बात, एक ही संस्था से 6 टॉपर कैसे आ रहे हैं? 2 प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न, आखिर आप किस आधार पे 718 और 719 नंबर आप दिए? ये 3 प्रश्न आपके सामने है। अब देखिए चौथा प्रश्न भी है आपके सामने, 1 नंबर 2 हो गया, यही पे आप 3 ले लीजिए, यहाँ पे आप 4 ले लीजिए। तो अगर आप चौथा प्रश्न देखिएगा तो बच्चों का आरोप है कि पेपर लीक हुआ था। क्या हुआ था? पेपर बाहर हुआ था, पेपर जो है बाहर हुआ था। और इस मैटर में, पेपर बाहर होने के मैटर में 5 मई को ही कहां पे? बिहार के पटना में शास्त्री नगर थाना में केस दर्ज किया गया था। देखिए, बिहार पटना के शास्त्री नगर थाना में केस भी दर्ज किया गया था, जिसमें कुछ एक्शन भी लिया गया। अभी यहाँ पे पेपर लीक कैसे हो गया? एक ही संस्था से 6 टॉपर कैसे आ गए? रिजल्ट जिस दिन आना था उससे पहले कहे आ गए, और ये संभव कैसे हो पाया? अब सीधी बात बताया, ये है फ्रॉड का एक तरीका, रिजल्ट पहले प्रकाशित करना ताकि गलतियों पे पर्दा डाला जा सके, लोगों का ध्यान इधर आए नहीं। दूसरी बात देखिए, एक ही संस्था से 6 बच्चे जो टॉप कर रहे हैं, ये फ्रॉड को प्रमाणित करने का रीजन है। ये बिल्कुल जो स्कैम किया गया है उस स्कैम को प्रमाणित कर रहा है। अब देखिए, आरोप तो चलिए ये पेपर बाहर तो हो ही जाता है, कुछ भी हो जाए, 5-6 लाख रुपया दो भैया पेपर बाहर हो गया किसी भी एग्जाम का। अब देखिए 30-40 हजार रुपया में 2-3 दिन पहले पेपर मिल जाता है। और उसके बाद ये नंबर देखिए, ये जो नंबर बढ़ाया गया, कहते हैं ग्रेस मार्क दिया गया। तो ग्रेस मार्क किन बच्चों को दिया जाता है? जो बिल्कुल कट ऑफ से थोड़ा सा नीचे, तो उसको थोड़ा सा साह दीजिएगा आप,
तो वो ऊपर चल जाएंगे। इसको इन बच्चा को देखिए, क्या कटअप से बाहर, इसको अगर आप 5 नंबर दे रहे हैं तो 5 नंबर ग्रेस दे रहे हैं, तो इस हिसाब से क्या कटअप के बाहर जा रहा था? कितना नंबर ग्रेस दे, मैक्सिमम कितना नंबर ग्रेस दे सकते हैं आप? 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर या 700 नंबर ग्रेस में दे सकते हैं आप। 700 नंबर आपका संस्था, आप एग्जाम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो भी हो आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप इतने बड़े एग्जाम का 12th का बच्चा पास करके, 12th पास करके नीट का एग्जाम देने जाता है, और उस 12th के बच्चा के साथ अगर आप फ्रॉड कर रहे हैं, माफ नहीं करेगा आपको। आप तो स्टूडेंट को नंगा कर दिए, बिल्कुल स्टूडेंट को आप क्या कर दिए, नंगा कर दिया कि आप ना नंगा रहिए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बिल्कुल नंगा रहिए, बिल्कुल। संस्था क्या कर रही है? इतनी बड़ी संस्था है, इतने बजट उस पर खर्च होते हैं, इतना पैसा खर्च होता है, आपको एक एग्जाम सही से नहीं लिया जा रहा है, उसमें भी आप घोटाला कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। कहाँ लेके जाइएगा साहब इतना पैसा? मरने के बाद ना कफन वही मिलेगा जिसका कोई ब्रांड नहीं होता। देखिए ये है आपका नीट का एंट्रेंस एग्जाम, जो नीट का एग्जाम है उसका रिजल्ट।